यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के विकास के लिए कमर कस ली है। सीएम योगी केंद्र की तर्ज पर लुक ईस्ट पॉलिसी ला रहे हैं ताकि प्रदेश के पिछड़े इलाकों में शुमार किए जाने वाले पूर्वांचल को विकास की पटरी पर दौड़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने इस मसले पर अपना पक्ष रखते हुए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पूर्वांचल सतत विकास की ओर वेबिनार में हिस्सा लिया। सैफई या फिर बादलपुर उत्तर प्रदेश के नक्शे में दक्षिण, पश्चिम और पश्चिमी इलाके की दोनों गांव के तौर पर दर्ज होते हुए भी कभी गांव नहीं रहे, बल्कि इन्होंने राजधानी के शहर से मुकाबले करते हुए विकास की उन सभी मानकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसमें ये गांव के तौर पर किसी भी सूरत में पहचाने जाए। तरक्की तो मानो इन गांव की गुलाम रही, जो चाहा उसे करा लिया। हालांकि इस मामले में तो सैफई बादलपुर से भी हाथ आगे रहा। सैफई गांव न रहकर एक पूरा शहर हो गया। यहाँ कल्पना कभी कोरी नहीं रही, बल्कि हकीकत में तब्दील हुई। हर आधुनिक सुविधाएं यहाँ मौजूद रही। हवाई पट्टी से लेकर पीजीआई जैसे संस्थान सैफई में मुलायम परिवार की सियासत और विरासत का प्रतीक बन गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से एक नीतिगत निर्णय लिया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं, उसके एक इंटीग्रेटेड विकास के लिए जिस तरह से काम शुरू किया जाएगा, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के तौर पे इसे देखा जा सकता है। पिछले कई सालों में जिस तरह की सरकारें उत्तर प्रदेश में बनी, उन सबके दौरान किसी न किसी क्षेत्र विशेष के समग्र विकास के लिए काम किया जाता रहा। जैसे अगर हम याद करें कि बीएसपी की सरकार के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम सारे काम हुए। यमुना एक्सप्रेसवे जिसमें प्रमुख है। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान इटावा, आगरा वगैरह क्षेत्रों का काफ़ी विकास हुआ। पश्चिमी यूपी की विकास बेल्ट में पड़ने वाले अगर बादलपुर गांव की बात करें तो सैफई के मुकाबले ये उतना विकसित तो नहीं हो पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के दूसरे गांव से कहीं आगे तो शहरों से पीछे भी नहीं रहा। यहाँ भी बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी और पार्क जैसी तमाम सुविधाएं विकसित करने में मायावती सरकार का योगदान कम नहीं रहा। हालांकि सच ये भी है कि ये सुविधाएं सिर्फ मायावती सरकार में ही बरकरार रही। की सरकार जब से बनी है तब से चूंकि पूर्वांचल में स्थित गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की का कार्यक्षेत्र रहा है, तो वो केंद्र बिंदु में तो है, लेकिन उसके अलावा आसपास के कई जिलों में जिस तरह से पिछले कुछ समय में एक विकास के कामों में तेज़ी आई है, उससे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी अपनी एक सॉलिड बेस के तौर पर निर्मित करना चाहती है। चाहे वो नई मिलों का निर्माण हो, चाहे बंद पड़े तमाम सारे काम दोबारा शुरू किए जा रहे हों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इस तरह के तमाम सारे जो काम हो रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश को फोकस में रहकर कुछ और जो काम होंगे, उससे उस क्षेत्र का जो एक विकास पिछले कई सालों से रुका हुआ था, उसमें तो तेज़ी आएगी ही, और राजनीतिक तौर पर यह एक मजबूत ज़मीन के तौर पर उभरेगा। यूपी के इन दोनों हिस्सों के मुकाबले दूसरे इलाके विकास में वो जगह नहीं बना सके जिसमें खास तौर पर पूर्वांचल शुमार है। बड़े जिलों के साथ सियासी दबदबा रखने वाले इस इलाके में जनप्रतिनिधियों ने या सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों ने इसे लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखाई। नतीजा ये हुआ कि यूपी के साथ देश की सियासी जमीन तैयार करने वाला ये इलाका पिछड़ता चला गया। योगी आदित्यनाथ से पहले पूर्वांचल से चुनकर सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उसमें आखिरी नाम जगदम्बिका पाल का था, जिन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उससे पहले 90 के दशक तक बने मुख्यमंत्रियों ने पूर्वांचल के लिए योजनाएं तो बनाई, लेकिन उन पर अमल हो पाता उससे पहले ही या तो उनकी सरकार चली गई या फिर वो सरकार में लौटकर आ ही नहीं पाए। इसमें भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ज्यादा रहे। अब योगी आदित्यनाथ का सीधा ताल्लुक पूर्वांचल के दूसरे सबसे बड़े जिले गोरखपुर से है और अब वो
केंद्र की तरह लुक ईस्ट पॉलिसी को लेकर रुचि दिखाना चाहते हैं। असल में केंद्र ने पूर्वोत्तर को लेकर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी बनाई है। उसी तर्ज पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के विकास का खाका खींच रहे हैं। बीते 3 सालों में पूर्वांचल के विकास के लिए योगी सरकार ने कई परियोजनाएं प्रदेश के सामने रखी हैं, जिसके तहत सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ जैसे जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। कई जिलों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं। गोरखपुर में एम्स और एयरपोर्ट चालू हो चुके हैं। कई जिलों में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की मांग की है। पिपराइच और मुंडेरवा में सल्फर लेस चीनी प्लांट का उद्घाटन हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ गोरखपुर लिंक वे पर काम चल रहा है। बनारस, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या जैसे जिलों में पर्यटन का विकास हो रहा है। बहरहाल कुल मिलाकर योगी सरकार की ये मुहिम पूर्वांचल की सूरत बदलने को तैयार है। सारा दारोमदार अब सरकार को मिलने वाले मौके पर है, जिसके लिए 2022 की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।